हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर आया हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कोर जावा के इंटरव्यूज़ क्वेश्चंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लिस्ट लेकर आया हूँ आपके सामने। और मैं इसको अभी थोड़ी देर में स्क्रीन पर भी लगा दूंगा तो आप वहाँ पर देख पाएंगे। तो यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ कोर जावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। कोई भी कंपनी हो, चाहे वो सर्विस बेस्ड हो चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मैंने जो लिस्ट बनाई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जावा कि ये मैंने जितने इंटरव्यूज़ दिए हैं उससे मेरे जो फ्रेंड्स ने इंटरव्यूज़ दिए हैं मैंने उनसे भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया है कि हाँ आप किससे क्या क्या वो क्वेश्चन पूछे गए, तो उससे ये मैंने सारी लिस्ट बनाई है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। अगर आप ये वाले क्वेश्चंस कर लेते हो तो आप कोई भी कोर जावा का टेक्निकल इंटरव्यू आप क्रैक कर पाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर बता दूँ कि मैं यहाँ पर केवल क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। कोई इंटरव्यूज में आपसे सैम्पल आउटपुट वाले क्वेश्चंस भी हो सकते हैं कि इसका आउटपुट बताइए क्या हो सकता है, कोडिंग क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगर आपको उस तरीके की वीडियो भी चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, कोडिंग के बेसिस क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, आउटपुट क्वेश्चन किस टाइप से आ सकते हैं, तो आप हमें अगर कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो नेक्स्ट वाला वीडियो हम उसी पर ही बनाएंगे। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और मैं यहाँ पर रीड करते जाऊँगा एक क्वेश्चन और मैं इसका PDF मैं अभी स्क्रीन पर भी लगा दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं रीड करते जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ दी जावा। जावा की फीचर्स क्या क्या हैं वो आपको डिटेल में पता होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको 3-4 ही फीचर पता है, जितने फीचर्स हैं आपको सारे फीचर्स पता होने चाहिए। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डज जावा एनेबल हाई परफॉर्मेंस। तो जावा में हाई परफॉर्मेंस वगैरह जो होती है वो किसकी वजह से होती है। मैं थोड़ा बहुत बेसिक आंसर आपको यहाँ पे बताता जाऊंगा। जिट होता है जैसे जस्ट इन टाइम, तो उसकी वजह से परफॉर्मेंस बढ़ती जाती है। अगर आपको इन सभी के सारे आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और नेक्स्ट वीडियो हम उस पर भी लाएंगे कि इसके आंसर्स क्या क्या हैं और क्या क्या हो सकते हैं, आपको क्या सूटेबल इसके आंसर देने हैं। यहाँ पर मैंने 48 क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई जो कि सारे क्वेश्चंस को कवर करता है जावा के। कोर जावा की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। JEE की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जावा EE की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाई कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है यहाँ पर आपको ये बताना है। मैं यहाँ पर केवल डेफिनेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चंस लिखे हैं तो आपको उसके बारे में ईच एंड एवरी डिटेल पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टर प्राइवेट हो सकते हैं क्या, फाइनल हो सकते हैं क्या, कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड कर सकते हैं क्या, कंस्ट्रक्टर के थ्रू होता है क्या, इनिशियलाइजेशन करते हैं कि क्या करते हैं, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। कंस्ट्रक्टर का मतलब ये है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज क्लास एंड ऊप्स कंसेप्ट। तो ऊप्स कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ऊप्स के कितने पिलर्स हैं। बेसिकली लोग बोलते हैं 3 पिलर्स हैं, लेकिन एब्स्ट्रक्शन वगैरह भी उसमें ऐड कर देते हैं, लाइक इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म। लोग बोलते हैं 3 पिलर्स ऑफ ऊप्स, बट उसमें एब्स्ट्रक्शन भी आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो 4 फीचर्स आप उसमें बता सकते हो। वैसे क्लास और ऑब्जेक्ट भी उसी का पार्ट है, ठीक है। और 6 क्वेश्चन की बात करते हैं बेसिक पिलर्स ऑफ ऊप्स, जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ। और आपको इसमें रियल लाइफ एग्जाम्पल वगैरह उनको बताने पड़ेंगे। अभी मैंने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया है तो उसमें उन्होंने मेरे से यही पूछा था विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल, तो आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल पता होना चाहिए। और ऊप्स कंसेप्ट जो है ना कुछ, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको थोड़ी बहुत बेसिक जावा भी आती है तो वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको ऊप्स कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो इस पर बहुत अच्छी आपकी कमांड होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म इन डिटेल। तो देखो फ्रेंड्स, मैं ये पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट है, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। इसको अपन अर्ली बाइंडिंग लेट बाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिक और डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, ठीक है। ये ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग में कंसेप्ट इसका लगता है, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिफरेंस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। और व्हाट इज द नीड ऑफ डिफॉल्ट मेथड इन इंटरफेस। डिफॉल्ट मेथड्स की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि डिफॉल्ट मेथड इंटरफेस में क्यों बनाई जाती है। अब काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन पता ही नहीं होगा। लोग सोच रहे होंगे कि अरे इंटरफेस में डिफॉल्ट मेथड्स होते नहीं है। तो जावा 8 में ये फीचर्स आया था, अगर आपको याद हो, जावा 8 और जावा 9, आई थिंक इन जावा 8 या सो जावा 8 या जावा 9 में डिफॉल्ट मेथड्स ऐड किए गए थे इंटरफेस में। क्यों ऐड करे गए थे, क्या होते हैं, क्या इसका मेन कारण है, इनको क्यों लाया गया इंटरफेस में, ये सब आपको पूछा जा सकता है, ठीक। और मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है और मैं सोचा आपको ये बताऊँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं डिफरेंस अमंग द स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बफर में क्या डिफरेंस होता है। म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होता है। जैसे स्ट्रिंग क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, बाकी अदर सब क्या होती है, रेपर क्लासेस म्यूटेबल होती है। तो डिफरेंस क्या है और स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्यों होता है, ये भी आपसे रीजन पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्ट डिफरेंस क्या होता है और स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल क्या होता है। स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एक मेमोरी एरिया होता है, आपको पता होगा, स्ट्रिंग जहाँ पर स्टोर होती है। तो वो सब आपको डिटेल में पता होना चाहिए, कैसे क्या वो वर्क करता है, कैसे उसमें असाइन होती है वैल्यू स्ट्रिंग्स की, ठीक है। 13th क्वेश्चन में यहाँ पर बात कर रहा हूँ डिफरेंस अमंग ऑल एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर जावा में कौन कौन से होते हैं आपको पता है। प्राइवेट होता है, डिफॉल्ट होता है, प्रोटेक्टेड होता है, पब्लिक होता है। 4 एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। तो इनके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। तीनों चारों के बारे में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपन। 14 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ व्हाई डू वी क्रिएट
स्टैटिक वेरिएबल एंड मेथड। ये वाला क्वेश्चन भी मेरे से अभी पूछा गया था कि स्टैटिक वेरिएबल और मेथड होते हैं तो क्या होते हैं, फिर अपन इसको क्रिएट क्यों करते हैं, इनकी नीड क्या है। ठीक है, बेसिक मतलब आपको थोड़ा बहुत 2 या 3 लाइन में इसको अगर आप कंप्लीट कर दें इस आंसर को तो बेस्ट होगा। कैन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास विथ रीजन। अगर आप ऑब्जेक्ट क्लास का एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते, आपको इसका रीजन पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हम इन सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर डिटेल में बताएंगे जरूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन द एरे और एरे लिस्ट। एरे और एरे लिस्ट में डिफरेंस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इन हाउ मैनी वेज ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि अभी मैंने जितने भी इंटरव्यूज दिए थे कॉलेज टाइम में तो 2 से 3 कंपनीज में ये वाला क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था कि ऑब्जेक्ट अपन कितने तरीके से क्रिएट कर सकते हैं जावा में। ठीक है, तो इसको अपन अच्छे से करके जाएं। और डिटेल कंपैरिजन प्रोसेस और जेवीएम आर्किटेक्चर। तो अगर जेवीएम आर्किटेक्चर आपको ज़्यादा डीप में नहीं है पता तो ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आपको लेकिन पता होना चाहिए कि मेथड स्टैक एरिया क्या मेथड एरिया क्या होता है, हीप एरिया क्या होता है, स्टैक क्या होता है, पीसी रेस्ट एरिया क्या होता है, तो ये सब जेवीएम का आर्किटेक्चर है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इसका पता है, नॉलेज है तो अच्छी बात है क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन हो सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा डीप में जा रहा है इंटरव्यूअर तो। ठीक है, और कंपाइलेशन प्रोसेस वगैरह क्या होती है, जिट क्या होता है, मैंने आपको बताया कि एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ाने के लिए जिट का यूज़ किया जाता है, तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। 19th क्वेश्चन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो हाउ वी कैन रिस्ट्रिक्ट एनी क्लास नॉट टू बी इनहेरिटेड। कोई भी क्लास को अपन इनहेरिट करना नहीं चाहते। अगर इंटरव्यू ने पूछा कि एक क्लास को अपन क्या बनाएंगे वो इनहेरिट कोई ना कर पाए, तो एक तो तरीका है इसको फाइनल बना दो। क्लास को अगर फाइनल बना देंगे तो उसको कोई इनहेरिट नहीं कर पाएगा। उसने पूछेगा कि अच्छा फाइनल के अलावा और क्या कर सकते हो। अगर उसने बोला कि नहीं क्लास को मुझे फाइनली बनाना है और अब आप इसको ऐसा करो कि इसको कोई इनहेरिट ना कर पाए, तो इसका दूसरा तरीका क्या है, आपको वो भी सर्च करना है। तो अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ, सारे कंस्ट्रक्टर को अगर आप प्राइवेट बना दे रहे हो तो उस क्लास को आप इनहेरिट नहीं कर पाओगे, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप सारे आंसर जानना चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस क्या है यहाँ सेट में मैप में, सेट और मैप के बीच में डिफरेंस क्या है, हैश सेट और ट्री सेट के बीच में डिफरेंस क्या है, और डिफरेंस बिटवीन द कलेक्शन एंड कलेक्शंस के बीच में डिफरेंस आपको बताना है। कलेक्शंस आपको पता है एक यूटिलिटी क्लास है और कलेक्शन एक इंटरफेस है। ठीक है, इनके बीच में आपको डिफरेंस बताना पड़ेगा। इतने से बस काम नहीं चलेगा कि एक क्लास है एक इंटरफेस है। ठीक है, थोड़ा सा 2 लाइन में आपको डिफरेंस इनका पता होना चाहिए। मार्कर इंटरफेस क्या होता है इसका आपको एग्जाम्पल देना है। क्यू जो होता है स्टैक क्यू वगैरह होता है, जो क्यू होता है तो अगर आपको उसने बोल दिया इंटरव्यू ने कि पता करोगे क्या है सर्कुलर क्यू है, कैसे पता करोगे विदाउट द कोडिंग के उसके बिना कोडिंग नहीं कराएगा, आपको बेसिक थ्योरी वगैरह पूछेगा तो आपको वहीं पर एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ यहाँ पर मैं केवल क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। मैंने यहाँ पर आपसे कोडिंग के क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं लिखे हैं और इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं लिखे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कोडिंग वाले क्वेश्चंस वगैरह भी बताऊँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्केट इंटरफेस मैं आपको बता चुका हूँ, सर्कुलर क्यू वाला क्वेश्चन हो गया है। कैन वी ओवरराइड प्राइवेट एंड द फाइनल मेथड्स। क्या प्राइवेट और फाइनल मेथड्स को अपन ओवरराइड कर पाते हैं या नहीं, तो इसका आप आंसर सर्च करें, मुझे पता है आंसर। ठीक है, एक्सेप्शन हायरार्की क्या होती है और टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन आपको पता होगा, चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन होता है, उसकी हायरार्की क्या होती है, कहाँ से चालू होता है, ऑब्जेक्ट क्लास फिर थ्रूएबल क्लास फिर एक्सेप्शन फिर एरर, लाइक आपको इस तरीके से सब कुछ पता होना चाहिए। मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है। इसके बाद आगे चलते हैं। व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन एक्सप्लेन विथ रियल टाइम एग्जाम्पल। तो सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, एसिंक्रोनाइजेशन इनसिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, रियल लाइफ आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए। बहुत ईजी चीज़ें हैं, मैंने यहाँ पर केवल बेसिक क्वेश्चन लिखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको इनके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कि कंस्ट्रक्टर, ऐसा नहीं कि कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन आपने रख ली कि हाँ इसको इनिशियलाइजेशन वेरिएबल्स इनिशियलाइज करने के लिए इसको अपन लिखते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए कंस्ट्रक्टर कितने टाइप के होते हैं जावा में, क्या उनको प्राइवेट कर सकते हैं, क्या उनको फाइनल कर सकते हैं, क्या उनकी रिटर्न टाइप हो सकती है या नहीं हो सकती है, और क्या क्या उनके यूजेस होते हैं, कैसे वो कॉल होते हैं, कैसे क्रिएट होते हैं। ठीक है, इनके बारे में आपको पूरी रिसर्च करनी होगी। अगर आप इनके आंसर चाहते हैं तो मैं फिर से कह रहा हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल्स मेथड एंड डबल इक्वल टू। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट आर द रैपर क्लासेस इन जावा। जावा में रैपर क्लासेस क्या होती हैं, एक्सप्लेन करना है आपको। जेडीके, जेआरई और जेवीएम, ये वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपको जेवीएम वगैरह आर्किटेक्चर थोड़ा बहुत भी आता है तो ये वाला क्वेश्चन आपसे बनता है। अगर आप जावा लैंग्वेज पर काम कर रहे हो तो भी आपको ये वाला क्वेश्चन आना चाहिए। जेडीके क्या होता है, जेआरई क्या होता है और जेवीएम क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, कैन वी रन अ प्रोग्राम विदाउट द मेन मेथड। देखो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2 से 3 इंटरव्यू में पूछा गया है, और कई लोग इसमें कन्फ्यूजन रखते हैं या कन्फ्यूज होते हैं कि हाँ मेन मेथड के बिना भी अपन एग्जीक्यूट कर सकते हैं प्रोग्राम को।
ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हाँ लोग बोलते हैं कि हाँ स्टैटिक ब्लॉक होता है जो, उसके थ्रू अपन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं विदाउट द मेन मेथड। तो वो जावा 6 या जावा 7 तक ही वो एप्लीकेबल था। उसके बाद से आप अगर आप एग्जीक्यूट करके देखेंगे जावा 8 से या जावा 7 से, मुझे एग्जैक्ट वर्जन याद नहीं है, तो आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, स्टैटिक ब्लॉक में भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे विदाउट द मेन मेथड। तो मेन मेथड होना कंपलसरी है। आपको अगर यकीन नहीं आ रहा है तो अभी आप एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। ठीक है। 32 के क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रिंट समथिंग ऑन कंसोल विदाउट द सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलिन। अगर इस वाले मेथड को यूज़ किए बिना आपको कंसोल पर कुछ प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे। दिस मेथड में और सुपर मेथड में और दिस कीवर्ड में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द क्लास लोडर इन जावा। क्लास लोडर क्या होती है आपको पता होना चाहिए कि जब बाइट कोड वगैरह जनरेट होता है तो क्लास लोडर की वजह से क्लास को लोड करते हैं, फिर वो पूरी उसकी प्रोसेस होती है, फिर वो चेक करता है कि इंस्टेंस वेरिएबल है कि स्टैटिक वेरिएबल है, तो उस हिसाब से वो अपने अपने एरियाज में जाता है, हीप में जाएगा कि मेथड एरिया में जाएगा कि कहाँ पर जाएगा, ठीक है, कि स्टैक में जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। स्टैटिक मेथड्स को अपन ओवरराइड कर सकते हैं क्या। तो फ्रेंड्स इसका आंसर नो है। अगर आप इसका आंसर नो है। इसकी डिटेल में अगर आपको रीजन जाने तो आप गूगल करिए या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है। हाउ वी कैन अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस अपन कैसे अचीव कर सकते हैं। 37 क्वेश्चन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। 37 नंबर के क्वेश्चन की। कैन इंटरफेस इम्प्लीमेंट अनदर इंटरफेस। क्या एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकता है। नहीं कर सकता है। एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है। एक क्लास दूसरे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो क्लास क्या करती है, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है और इंटरफेस एक्सटेंड करता है दूसरे इंटरफेस को। ठीक है। इंटरफेस कभी भी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। व्हाट इज कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन इन जावा। तो ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मेरे से पूछा गया था, तो उन्होंने थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन डिटेल मतलब एक एक लाइन में पूछा था कि क्या होता है कंपोजिशन और एग्रीगेशन। तो ये आपको पता है तो ठीक है, अगर आप इसको कर सकते हैं तो कर लीजिए, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। ठीक है। 39th क्वेश्चन। व्हाट इज क्लास लोडर। ठीक है, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चन। तो 40th क्वेश्चन की बात करते हैं क्या। व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स की क्या डिफॉल्ट वैल्यू होती है। तो कई लोग क्या करते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है ना, तो वही लोकल वेरिएबल समझ लेते हैं। तो आपको इंस्टेंस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल्स, इन सब के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, क्या होता है क्या नहीं होता है। लोकल वेरिएबल्स की कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती है फ्रेंड्स, राइट। उनको अपन को डिक्लेरेशन के टाइम पर ही इनिशियलाइज करना होता है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं 41st क्वेश्चन की तरफ। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर इन जावा। कंस्ट्रक्टर कितने टाइप्स के होते हैं जावा में। 2 टाइप्स के होते हैं आई थिंक, या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, राइट। तो इनके बीच में अपन को डिफरेंस पता होना चाहिए। एंड कैन बी मेक कंस्ट्रक्टर फाइनल। क्या कंस्ट्रक्टर को फाइनल बना सकते हैं। जी फ्रेंड्स नहीं बना सकते हैं, ठीक है। 43rd की बात करते हैं। व्हाट इज द नीड ऑफ इंटरफेस इफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज देयर। एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर वहाँ पर है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटरफेस की क्या जरूरत है। जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी अपन एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख सकते हैं तो इंटरफेस क्यों लाए। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से करके जाएं, इनको हल्की में ना लें, ठीक है। 42nd क्वेश्चन की भी बात करते हैं। कैन वी मेक कंस्ट्रक्टर फाइनल। या वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चन, सॉरी। तो 44th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग एंड ओवरहाइडिंग। मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है, ओवरराइडिंग क्या होती है और ओवरहाइडिंग क्या होती है, इसके बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो आज के 4 क्वेश्चन और हैं। मैंने यहाँ पर 48 क्वेश्चन की लिस्ट बनाई, लेकिन आप इसको कवर करेंगे तो 100+ क्वेश्चन हो गए। अगर आप इनको कर लेते हैं तो इनफ है, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। इनके अलावा आपको कहीं और भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे कुछ लगता है कि 1-2 क्वेश्चन और रह गए इंपॉर्टेंट, तो वो मैं आपको ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में बता दूंगा कि ये वाले क्वेश्चन भी आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैन वी ओवरलोड द मेन मेथड। मेन मेथड को क्या अपन ओवरलोड कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, कर सकते हैं, ठीक है। 46 क्वेश्चन की बात करता हूँ। व्हाट इज ओवरलोडिंग विथ प्रमोशन। ओवरलोडिंग विथ प्रमोशन क्या होता है, इसके बारे में आप थोड़ा सर्च करें, गूगल करें। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। एक्सप्लेन कलेक्शन हायरार्की। कलेक्शन की जो हायरार्की होती है वो आपको पता होना चाहिए कि लिस्ट होता है, फिर क्यू होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा उसका पता होना चाहिए। सेट वगैरह क्या होता है, तो उसकी पूरी हायरार्की होती है, सेट की होती है, सॉर्टेड सेट, नेविगेबल सेट, राइट, सॉर्टेड, तो वो आपको पूरा डिटेल में पता होना चाहिए। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन द एरे लिस्ट और वेक्टर। तो एरे लिस्ट और वेक्टर के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने जो भी क्वेश्चंस कवर करे हैं 48 क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 48 मैंने यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन आप इसको पूरा डिटेल में आप लिखेंगे तो 100+ क्वेश्चन हो जाएंगे। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, एक्सप्लेन JDK, एक्सप्लेन JRE, एक्सप्लेन JVM, इनको 3 क्वेश्चन में डिवाइड कर सकते हैं। मैंने एक ही क्वेश्चन में लिखा है। तो अगर आप ये वाले क्वेश्चन करके जाते हो, इनफ है, सफिशिएंट है, आप इनको कर लीजिए, आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं रुकेगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।